राधे राधे। मुझे किसी ने ये कहा कि पूर्णमासी के व्रत के ऊपर आप वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि पूर्णमासी का व्रत कैसे करते हैं। तो आपको मैं बताने जा रही हूँ कि पूर्णमासी के व्रत को कैसे करना चाहिए। अगर आपने मन्नत मानकर 21 या 11 व्रत रखने हैं पूर्णमासी के, तो पूर्णमासी वाले दिन सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान की कथा आप दोपहर शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं। पर अगर फास्ट रखा हुआ है तो सुबह उठकर नहा धोकर और उसके बाद आप फास्ट रखिए और खुद ही कर लीजिए। कोई अगर आपके पास पैसे नहीं हैं इतने या आप इतनी मनी एक्सपेंस नहीं कर सकते, तो जरूरी नहीं है कि आप पंडित जी से कराएं। आप खुद कीजिए सत्यनारायण की भगवान की कथा। और कथा के अंदर भी बताया गया है कि किन किन चीज़ों का यूज़ होता है। उसमें पंचामृत बनाते हैं, तुलसी, घी, दही, दूध, सबको मालूम है कि कैसे पंचामृत बनता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। आप थोड़ी सी तुलसी, थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें दही डालिए और गंगा जल डालिए और उसके अंदर शहद डालिए तो और या चीनी डालिए तो पंचामृत तैयार हो जाता है। और आप आटे को भून लीजिए और उसमें केला डालिए और सत्यनारायण भगवान के भोग का प्रसाद रखकर परिवार सहित पूजा कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अगर पूर्णमासी का व्रत रख रहे हैं और दिन में भोजन करना चाहते हैं, तो आप 4-5 बजे के करीब मीठे से भोजन कीजिए। जब भी हम मन्नत मानकर कुछ व्रत रखते हैं तो फिर हम सॉल्ट फ्री व्रत रखते हैं, तो हमें उसके लाभ भी ज़्यादा होते हैं और फायदे भी ज़्यादा होते हैं। और उससे हमें ये पता चल जाता है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो आप उसको क्या कहते हैं, शाम को 4-5 बजे के करीब किसी भी मीठी चीज़ के साथ एक टाइम भोजन कीजिए और भोग का प्रसाद भी खाइए। वो प्रसाद आप अपने कुटुंब में, आस पड़ोस में, गरीबों को जहाँ भी बांट सकते हैं, बाकी का बांट दीजिए। इस तरह से आप थोड़ी सी दक्षिणा भी रखिए, 11 रुपये, 21 रुपये, जो आप वो प्रसाद के साथ पंडित या पंडिताइन को दे दीजिए। आप क्या करिए, अगर आपने खुले व्रत रखने हैं, ये सोचकर रखने हैं कि मैं रख रही हूँ, खुले रखती रहूंगी, तो आप श्राद्ध को चंद्रमा को अर्घ देकर भी नमक वाला भोजन खा सकते हैं। उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मन्नत मानी है तो फिर आप मीठा ही खाइए। और उसके बाद जब आपके 11 या 21 व्रत हो जाएंगे तो उसके बाद भगवान की, हरि लक्ष्मी विष्णु की इतनी कृपा होगी कि आपके पास इतना होगा कि आप अच्छे से उद्यापन कर सकें। फिर आप सत्यनारायण की भगवान की कथा पंडित जी से कराकर उनको वस्त्र वगैरह जो भी आपकी इच्छा है वो देकर उसका उद्यापन कर दीजिए। उसका उद्यापन हम ऐसे ही करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस तरह से हम व्रत का भोग बनाते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा बना लीजिए और पंडित को अगर आप भोजन कराना चाहते हैं, दक्षिणा देने चाहते हैं, जो आपकी शर्त है उस हिसाब से कराइए और उसका उद्यापन कीजिए। इसको करने से बहुत उत्तम लाभ मिलता है। और अगर लड़कियां करें तो शादी भी हो जाती है। और कोई भी ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें हम ये व्रत बताते हैं तो उसमें आपको जरूर लाभ होता है। तो इस तरह आप सत्यनारायण भगवान की कथा मिलती है बाजार में, कथा लीजिए और श्रद्धा से बैठकर उसको कीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। हो सके तो उस दिन श्री हरि विष्णु भगवान के इस मंत्र का भी जाप 108 बार जरूर कीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः। इससे भी आपको उत्तम लाभ मिलेगा। और अगर आपने ऐसी कोई मन्नत मानी है जिसको आप चाहते हैं पूरा हो, तो 108 मारो, 108 ना, मनके की 108 बार माला करने से बहुत लाभ होता है। उसमें टाइम बहुत लगता है, इजी नहीं होता है, बहुत समय भी लगता है। आप गृहस्थी इतना समय नहीं दे सकते क्योंकि घर का काम भी होता है। और हमारे कर्म जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, भगवान उनसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में इन व्रतों का वर्णन है। और अगर हमारी हेल्थ अलाउ करती है और डॉक्टर हमें, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमें सोच समझ कर ही करना चाहिए। फिर हम अगर कथा भी कर लेते हैं तो हमें उसका भी लाभ मिलता है। लेकिन अगर हम तंदुरुस्त हैं और कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। मैं हमेशा एकादशी के व्रत के लिए भी सबको यही कहती हूँ कि आप सारे नियम निभाइए, सारा कुछ कीजिए। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप बेशक व्रत ना कीजिए। व्रत करना, क्योंकि बहुत लोग हैं आजकल जिनको चाहे डायबिटीज है, चाहे बीपी है, सबको टाइम से मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं और उनके चलते रहते
वो कई बारी व्रत का पालन नहीं कर पाते। तो आप इस व्रत को कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। और आपने जिसने मेरे से ये पूछा है कि इस व्रत को कैसे करते हैं, ये वीडियो ज़रूर देखें और इस तरह से आप व्रत कीजिए। पूर्णमासी के व्रतों के बहुत ही उत्तम लाभ मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की बहुत कृपा होती है और आपके सब काम बन जाते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।